मान बच्चों एक बार फिर से मैं विश्वनाथ पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूं। आज हम गांधी जी की एक अंतिम यात्रा पढ़ेंगे 1942 की कहानी भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें हमारे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, या तो कुछ करो या तो मर जाओ। ऐसे नारा के साथ उत्तेजित करके अंग्रेजों को मार के गिरा हुआ था। हम पढ़ते हैं इनको, आखिर इस क्रांति को अगस्त क्रांति दी। इसको अगस्त क्रांति क्यों कहा गया? पहली चीज तो अगस्त में हुआ, दूसरी चीज इसका तुलना 1857 की क्रांति से की गई। जैसे अब देखो 1857 की क्रांति असफल क्यों रही? क्योंकि उसमें लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लड़ रहे थे। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। यहाँ इतने सताए गए थे ना, ये इतने सताए गए थे कि लग रहा था कि अब इस तरह से बस खदेड़ा जाए, इनको मार के यहाँ से निकाला जाए। तो इसको अगस्त क्रांति कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी तुलना 1857 की क्रांति से की गई। इसकी शुरुआत 1942 में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन तब से तो 1942 आता है आपका 1942। अगस्त क्रांति किसको कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। प्रस्ताव रखा कब गया? 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थान है क्या? ग्वालियर टैंक क्या है? ग्वालियर टैंक मुंबई में इस प्रस्ताव को रखा गया था। शुरू करने की बात की गई थी कब? 9 अगस्त से, लेकिन प्लानिंग चल रहा था 14 जुलाई 1942 से। प्लानिंग चल रहा था जुलाई से, लेकिन शुरू करने की बात हुई थी कि 9 अगस्त से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्लानिंग कब से किया जा रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्लानिंग हो रहा था? तो 9 जुलाई 1942 स्टार्ट कब? 14 जुलाई से स्टार्ट कब हुआ? 9 अगस्त 1942। इसी समय हमारे गांधी जी ने नारा दिया था अपने युवाओं को उत्तेजित करने के लिए, या तो कुछ कर जाओ या तो मर जाओ, या तो कुछ कर जाओ या तो कुछ या तो फिर मर ही जाओ, कुछ मत करो यहाँ पे। तो ये कुछ नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। अब यहाँ समझिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण आजादी, संपूर्ण आजादी। उद्देश्य पहुंचता है क्या था? संपूर्ण। इसके प्रमुख नेता कौन थे? एम.के. गांधी जी थे, नेहरू जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, उषा मेहता जी थी। और इन सबका वर्णन, इन सबका संपादन फोटो बना के समाचार पत्र कौन सा था? वो था लाइव पीस, एक विदेशी आपका वो था लाइव पीस समाचार पत्र था। इन सब में सारी घटनाएं लिखी जा रही थी और संपादित की जा रही थी। फिर आता है कि इस लोग इसकी आलोचना करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने तो कहा है कि पागलपुर। सोचो तुम कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठ के पगैती मार रहे हैं। कोई यहाँ जीने मरने की बात कर रहा है, कोई पगैती कर रहा है वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है अपने मिजाज में कुछ शक्ति रखिए, मिजाज में कुछ शक्ति रखिए। अगर ऐसा ना होता, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता है कि अगर समंदर का पानी खारा ना होता कि आज की ये लोग उसको पी के खत्म कर दिए होते। कुछ तो शक्ति रखना होगा। गांधी जी को लगा ये सभी ने खत्म करिए, हाथ छोड़ना बंद करिए, अब इनको हथियाइए, तब जाएंगे ये। उसको तुलना, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि पागल हो रही है, पागलपुर कार्य हो रहा है। ये कर रहे हैं असामयिक है, ये अपना समय का है, कुछ निश्चित नहीं है यहाँ पे कब क्या हो रहा है। ऐसे कानून ये सब इसकी आलोचना कर रहे थे, इसकी इस आंदोलन की, भारत छोड़ो। और लास्ट में मार करके सबको दे दिया गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भेजा गया सबको। इरविन समझौता हुआ, ठीक है हम लोग जाएंगे, आप परेशान मत करिए, हम लोग भारत में यहाँ समझौता हुआ तो बढ़िया से सारी बातें हुई। और फिर यहीं से हमारे गांधी जी की आगे बहुत सारी कहानियाँ हैं। 42 से फिर आपका भारत और पाकिस्तान में विभाजन भी है, आज़ादी की बात है। लेकिन ये आप पढ़ रहे थे गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी की जो एक प्रमुख जानकारियाँ थी गांधी जी के बारे में, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, उन सबको बारे में मैंने 1 बाय 1 सारा कुछ बना दिया है, पढ़ा दिया है। गांधी जी को पढ़ना है, समझना है, एक बार जरूर देखें। अब आज के लिए इतना ही। बाकी और किसी के बारे में पढ़ना होगा तो मिलेंगे आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।